दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो बंधुओं, अपने परम गुरुवर दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो,
जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर कभी स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए हमारे कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, बहुत ज्यादा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की जानकारी हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। तो बंधुओं, आज का विषय है कि कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग मानव मात्र कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने स्वयं के भीतर अपने ही स्वयं के सत्य स्वरूप को जान ले तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी भी कर्म योगी को इस कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने स्वयं के भीतरी सत्य स्वरूप को, अपने विराट आत्म स्वरूप को जान ले, अपने परम सत्य विराट आत्म स्वरूप को जान ले तो धरती हमारी अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, आज के विषय के अनुसार आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान और विज्ञान के अनुसार अरबों वर्ष पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था, तब एक दिव्य महाशक्ति सूक्ष्म स्वरूप में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में विद्यमान थी। उस दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा शक्ति का प्राकटय हुआ। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं और अपने आप को अनेक रूप में प्यार कर सकूं, अपने आप को अनेक रूप में देख सकूं। दिव्य महाशक्ति की इसी इच्छा शक्ति के कारण विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, सितारे, द्रव्य, जड़ चेतन का प्राकटय होकर उसी दिव्य महाशक्ति का सगुण स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में, उसी दिव्य महाशक्ति के सगुण स्वरूप का प्राकटय हुआ। सत असत रूपी सगुण स्वरूप का प्राकटय हुआ। अब यहां कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बता देना चाहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर नाम की कोई भी शक्ति नहीं है। दिव्य महाशक्ति है, लेकिन उसे
अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, ये अनेक प्रकार के नाम हम मानव जगत के लोगों के द्वारा अपनी अपनी भाषा और अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार दिए गए हैं। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। और उस दिव्य महाशक्ति को नहीं जानकर हम मानव जगत के लोगों ने धर्म और ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय, धार्मिक स्थल और धर्म ग्रंथ बना दिए हैं, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, उस दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से बन गई है। और जो दिव्य महाशक्ति निष्कलंक निराकार है, उस दिव्य महाशक्ति का कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए अमूल्य संदेश है। प्रभु हमारे कह रहे हैं कि धर्म और ईश्वर के नाम पर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मत मिलाओ। और प्रभु का कहना है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर बार 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 अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से, अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रहा है कि एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। एक ही ब्रह्म की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ अर्धनारीश्वर के रूप में। और उसी मायावी स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर उसी मायावी स्वरूप ने सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है, जिसमें उनका एक स्वरूप मानव भी है। और मानव उनका स्वरूप नहीं, साक्षात रूप है। कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। बस मानव अपने भीतरी वैभव को जान ले। मानव मात्र अपने भीतर से आत्म स्वरूप में दो दिव्य महाशक्तियां हैं अंदर। प्रथम दिव्य महाशक्ति आत्म स्वरूप में है, वो निर्गुण है। आत्मा कर्म नहीं करती है, आत्मा शरीर को धारण नहीं कर रहा है, शरीर को सगुण जीवात्मा धारण करता है। कर्म कर्म भूमि पर सगुण जीवात्मा करता है और आत्मा, कृष्ण स्वरूप आत्मा और सगुण अर्जुन स्वरूप जीवात्मा को कर्म करने का ज्ञान देती है। तो मानव अपने भीतर अपने सत्य स्वरूप को जान ले और विराट आत्म स्वरूपता को स्वीकार कर ले
और आत्मस्वरूप बनकर अपने इस तन को आत्मस्वरूप बनाकर और अपनी इस भौतिक दृष्टि को आत्मस्वरूप दृष्टि बनाकर सम्यक दृष्टि बनाकर अगर संसार के सभी जीव जीवात्माओं को देखता है तो उसे वो अनुभूति मिलेगी कि जो मैं हूं वही सभी ये सामने वाले जीव हैं। मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सभी मेरे ही रूप हैं, मैं ही उन सभी जीवों में विद्यमान हूं। ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। आज कौन किसके लिए लड़ रहा है? स्वयं ही स्वयं के लिए लड़ रहे हो, स्वयं ही स्वयं को मार रहे हो। अहंकारी बनकर कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर अपने आप को बांट दिया, माया के अंदर भ्रमित होकर मायावी बनकर अपने आप को मार रहे हो, अपने आप की हिंसाएं कर रहे हो, अपने आप को त्रासदियां दे रहे हो। किस रूप में? महामाया के जाल में। तो बंधुओं, आपको बताया कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है और दुनिया बन गई है तो इस पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। एको ब्रह्म, उस एक को जान लो। वो एक आप हो, वो अल्लाह आप हो, वो ईश्वर आप हो, वो ईश्वरीय वैभव आप में विद्यमान है। बस मानव अपने आप को जान ले। कैसे समझना बात को? इन 4 लाइनों को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो सारा ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल मानव मात्र के समझ में आ जाएगा। और वो सोचेगा इस बात पर कि इतने दिन हम भ्रमित होकर क्यों अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिलाते आए हैं। समझो कि ये सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, दुनिया कैसे बनी, एक से अनेक की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो उसके लिए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु ने मुझे अंतः प्रेरणा अनुसार 4 लाइन का ज्ञान प्रदान किया है। उन 4 लाइनों में हमें यह ज्ञात हो जाता है कि कैसे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही मानव की उत्पत्ति हुई। तो समझना है उन 4 लाइनों को कि निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से, निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार निष्कलंक निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार निष्कलंक को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सॉरी एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील बना दिया। निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत व परिवर्तनशील बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में सत असत की जंग मानव मात्र के भीतर चल रही है, बाहर नहीं। युद्ध भीतर चल रहा है, मानव मात्र के भीतर। सत असत की जंग मानव मात्र के भीतर चल रही है कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसका सत्य भावा अर्थ अगर किसी ने आज तक समझ लिया होता तो हमारी कर्म भूमि लाखों वर्ष पहले अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती।
एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। निर्गुण ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। और हमें इस भौतिक दृष्टि से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नश्वर, परिवर्तनशील और मायावी है। मायावी देखो, हमारा आपका तन है, अपने कर्मों के अनुसार परिवर्तन होता है। और जब जब हमारा तन परिवर्तन होता है तो हमारा चेहरा, माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, पति पत्नी, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक पल का समय, एक पल में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का गुणगान कर रहे हैं, और कल ये तन अगर छूटा तो हमारा जन्म पाकिस्तान में हो सकता है। तो हम हिंदुस्तान की वाहवाही करने वाले और पाकिस्तान की बुराइयां करने वाले फिर कल हिंदुस्तान की बुराइयां करने लग जाएंगे और पाकिस्तान की वाहवाही करने लग जाएंगे। ये हमारा अवगुण है, ये हमारी मूर्खता है। क्यों कि हम इस मायावी सृष्टि को समझ नहीं पाए, हम महामाया के खेल को, अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ नहीं पाए। इसलिए हम बार बार हर बार अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमें अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि एक निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत और परिवर्तनशील बना दिया। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में, सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए कहां पर? कर्म भूमि पर मानव के रूप में अवतरित होकर, देवलोक से कर्म भूमि पर मानव के रूप में अवतरित होकर पुनः परम सत्य बनने के लिए, कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। कहां है खुदा? चिंतन करो। कल की ज्ञान सागर के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, मानव धर्म के अनुसार एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से, इस कर्म भूमि से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बंधुओं, इस सुंदर सृष्टि का जो सृजन हुआ है तो उसके लिए हुआ है कि हम अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना लें। जीवात्माओं का लोक तो देवलोक है, स्वर्ग सुख प्रदान करने वाला भी देवलोक है, लेकिन आत्माओं को शाश्वत सुख प्रदान कराने वाला निर्गुण परम ब्रह्म का स्वरूप ये मानव बनकर अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना ले, जिसे कहते हैं सतलोक। तो हमारी कर्म भूमि, जब मानव कर्म भूमि पर इस देह भाव को त्याग कर, मैं शरीर नहीं हूं, विदेही भाव में इस शरीर को निराकार रूप में देखते हुए विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बन जाए मानव मात्र, तो हमारी कर्म भूमि को देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनने में कोई भी समय नहीं लगेगा। देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। बस करना इतना ही है कि मानव मात्र इस कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए इस तन को अपने आत्मा का स्वरूप प्रदान कर परम सत्यवादी बना ले, असत्य को डिलीट कर दे, सत्य में जयते का डंका अपने भीतर बज जाए, मानव मात्र के भीतर बज जाए। क्योंकि कर्म भूमि पर एक आदमी के सत्कर्मी बनने से, एक आदमी के आत्मस्वरूप बनने से कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक नहीं बन सकती।
हमें ऐसा ज्ञान मानव मात्र को प्रदान करना है कि हम मानव मात्र को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बना सके, हम मानव मात्र को आत्मस्वरूप बना सके, तभी हमारा कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, मानव जीवन कर्म प्रधान है और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं हमारा आवागमन होता रहता है, कभी दुख और कभी सुख मिलता क्यों है? ये हमारी कर्मों की गणित है। मानव स्वयं का भाग्य विधाता है। जैसे कर्म करता है ऐसा फल पाता है, ऐसा जीवन पाता है। भगवान किसी को कर्मों का फल नहीं देते हैं। कर्मों का फल देने के लिए, कर्मों का हिसाब किताब रखने के लिए नवग्रह षष्ठी में विद्यमान है। उस ग्रह चक्रों के अनुसार मानव का जीवन चलता है और मानव जैसे जैसे कर्म करता है ऐसा उसको जीवन मिलता है। तो सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है और ना ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक, निर्गुण परम ब्रह्म की बात बता रहा है कल की ज्ञान सागर, कि स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्रभु का संदेश है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम सगुण स्वरूप हो मेरा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा। अपने भीतर निर्गुण और सगुण के भेद को मिटा दो, आत्मा और जीवात्मा का एकाकार करवा दो, मानव से महामानव बन जाओगे और साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाओगे। शाश्वत सुख की प्राप्ति इसी तन में रहते हुए जीते जी प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष किसी को मरकर नहीं जाना है। इसी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर के अनुसार स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये तीनों गतियां मनुष्य रूपी जीवात्मा को इसी कर्म भूमि पर मिलती है। हम अनेक रूप में प्रभु को पूज रहे हैं, एक ईश्वर एक है, अनेक रूप में। तो प्रभु का संदेश है कि अनेक रूप में ईश्वर को पूछकर आप स्वयं को भ्रमित कर रहे हो, और जिस दिन स्वयं को जान लोगे, खुद को जान लोगे, तो खुदा के स्वरूप बन जाओगे। ना ही आसमान में है घर-बार मेरा, प्रभु की वाणी है कि ना ही आसमान में है घर-बार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं, रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर। मानव अपने आप को जान ले कि रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा। अब आप यानी मानव मात्र के लिए, कल की साधक भी आ गया उसमें, हम लोग मैं किसके लिए लगा रहे हैं? ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना शरीर उसकी स्वामिनी प्रकृति है। यह शरीर जब परिवर्तन होता है, तन परिवर्तन होता है, तो इसके पंच तत्व पुनः पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। तो जब तन की स्वामिनी प्रकृति है तो हम तो मैं इसके लिए लगा के कोई फायदा नहीं है। हमारे भीतर निर्गुण आत्मा है, परम सत्यवादी, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। उसके लिए भी हम मैं नहीं लगा सकते जब तक हम परम सत्यवादी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप नहीं बन जाए। और हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। तो न तो हम जीवात्मा है, न ही हम आत्मा है और ना ही हम शरीर है, तो फिर मैं किसके लिए?
इस महामाया में भ्रमित होकर इस नश्वर तन को अपना मानकर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण हमारा अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो बंधुओं, स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर ईश्वरीय वैभव को पहचानो और कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। हमारे प्रभु ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने मानव को कर्म भूमि पर अकाल मौत मरने के लिए पैदा नहीं किया है, भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान कराने के लिए उसे कर्म भूमि पर अवतरित किया है। लेकिन सब कुछ कर्म प्रधान है। मानव कर्मों के द्वारा ही मानव से महामानव बन सकता है। मानव का जीवन कर्म प्रधान है। मानव चाहे तो भगवान बन जाए और चाहे तो शैतान बन जाए, और शैतान बनेगा तो त्रासदियां उसको मिलनी है, और परमात्मा स्वरूप बन जाएगा तो इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख और सतलोक का आनंद प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को ईश्वरीय संदेश से अवगत करा रहे हैं कि हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण कर यथाशीघ्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बने, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करें और हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसे यथाशीघ्र अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना कर सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।